सो गाइज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग बनाने वाले हैं एक नोट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर क्या होगा कि यूज़र कोई भी यूज़र आकर अपने नोट्स को क्रिएट कर सकता है और उसको बाद में रीड कर सकता है। कंप्लीट वैलिडेशन के साथ जो है वो नोट्स क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग डेमो में देख लो, जैसे ही मैं ऐड नोट पर क्लिक करता हूँ, जब तक आप लोग सारी फील्ड्स को फिल नहीं करेंगे तब तक जो है वो ये नोट्स क्रिएट नहीं होंगे। तो सिंपल यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लिखो माय फर्स्ट नोट्स और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ सब टाइटल ऑफ नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रैंडम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, रैंडम डिस्क्रिप्शन। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर कितनी बार मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐड नोट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर नोट्स जो है वो स्क्रॉलेबल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है वो इस तरीके से इस एप्लीकेशन में नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये हम लोग नोट्स एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं VS कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज यहाँ पर जो है वो मैंने एक फोल्डर बना लिया नोट्स एप्लीकेशन के नाम से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और ओपन विद कोड कर सकते हैं। जिनके पास ये ऑप्शन नहीं आता वो सिंपल क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें और इसको रिमूव करें, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर लिखें CMD, तो आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आप लोग क्या करो कि यहाँ पर सिंपल लिखो कोड स्पेस डॉट, ठीक है। जैसे ही कोड स्पेस डॉट लिख के इंटर करोगे तो ये जो आप लोग का फोल्डर है ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए तीन चीज़ें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग को चाहिए बेसिकली यहाँ पर मैं एक HTML की फ़ाइल, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल और CSS भी मैं बना लूँगा। वैसे तो मैं बूटस्ट्रैप भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल index.html style.css, ठीक है। और यहाँ पर app.js या script.js, जिस भी नाम से आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, सॉरी एक्सक्लेमेशन प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ नोट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिंक कर लेता हूँ अपनी CSS वाली फाइल को। इसी के साथ साथ मैं लिंक कर लेता हूँ अपनी JS वाली फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने तीनों फाइल्स यहाँ पर लिंक कर ली हैं। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल के ऊपर और यहाँ पर मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा bootstrap.com या मैं सिंपल सर्च करूँगा बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। तो जो बूटस्ट्रैप 5 है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपको पहले लिंक के ऊपर जाना है और यहाँ से इसका जो CSS लिंक है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिंक कॉपी करोगे आप सिंपल यहाँ पर आओ और पेस्ट कर दो। इसके अलावा क्या करो, ये दो ये जो JS वाली फाइल है, ठीक है, यानी JS की जो स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करो और यहाँ पर लास्ट में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अब देखना, मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल मैं अभी के लिए HTML लिख लेता हूँ, जिसके अंदर लिख लेता हूँ नोट्स, अभी के लिए नोट्स ही लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरा कोड है ये लाइव हो जाएगा, ठीक है। जब भी मैं चेंजेस करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये जो मेरा कोड है ये क्रोम पर ओपन हो जाएगा। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा नोट्स एप्लीकेशन, ठीक है, नोट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। और मैं क्या करूँगा, इसको कैपिटल लेटर्स में लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, नोट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो नोट्स एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर अभी के लिए इसको मैं कमेंट करूँगा, ठीक है। और मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप के ऊपर और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा नैवबार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सर्च किया मैंने नैवबार, तो यहाँ पर मुझे नैवबार मिल जाएगा। मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से एक नैवबार को कॉपी करने वाला हूँ। तो यही नैवबार जो है वो मैं कॉपी करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसके बाद यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना
कि मेरा जो नैब बार है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ना करके डार्क करूँगा, ठीक है। ये मैं ब्लैक में चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखना ये डार्क हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपल 2 लिंक्स बनाऊँगा, ठीक है। और ये जो नैब बार लिखा है ना, इसको यहाँ से हटाऊँगा। यहाँ पर सिंपल लिखूँगा नोट्स ऐप, ऐप या एप्लीकेशन देखता हूँ, नोट्स ऐप एप्लीकेशन लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड करूँगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर सकता हूँ कि मैं बी का टैग बना सकता हूँ और उसके अंदर इसको डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो कितना ठीक लग रहा है अभी ये। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा लिंक्स हैं, ठीक है, सिर्फ होम को रखूँगा अभी के लिए, बाकी सबको हटाऊँगा। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको हटाया, ये जो ड्रॉप डाउन है मैंने इसको हटाया, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेरे पास डिसेबल्ड है मैंने इसको भी हटाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ होम रह गया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो होम है इसको डुप्लीकेट करूँगा एक बार, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा ऐड नोट्स, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ व्यू नोट्स, ठीक है, व्यू नोट्स। वैसे तो मैं अभी इसी के नीचे रेंडर करूँगा, ठीक है, नोट्स को। अभी के लिए मैंने जस्ट 2 लिंक्स डाल दिए, ठीक है, ताकि लगे, एक तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए मैंने 2 डाल दिए, ठीक है। तो अब सिंपल मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक फॉर्म यहाँ पर, ताकि मैं नोट्स को इंटर कर सकूँ, ठीक है, ऐड कर सकूँ बेसिकली। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा फॉर्म्स, ठीक है। जैसे ही मैं फॉर्म्स लिखूँगा तो मुझे फॉर्म्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं देखता हूँ मुझे किस तरीके से फॉर्म चाहिए। कितनी फील्ड्स होंगी, 3 फील्ड्स होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास होगा एक टाइटल, ठीक है, टाइटल की फील्ड होगी। उसके बाद होगा सब टाइटल, उसके बाद नोट्स की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसके लिए एक टेक्स्ट एरिया हम लोग जो है वो रख देंगे, ठीक है। तो आप जो है वो इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि मुझे फील्ड्स मिल जाएं जो मैं चाहता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखो ये डिसेबल्ड फील्ड है बेसिकली, लेकिन ये टाइप टेक्स्ट है आई थिंक। और हाँ, ये देखो टाइप टेक्स्ट है, इन्होंने डिसेबल डाला हुआ है बीच में आई थिंक, आईडी डिसेबल इनपुट, और यहाँ पर डिसेबल लिखा है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट करूँगा मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जहाँ पर ये मेरा एंड हो रहा है नैब बार, मैं आऊँगा यहाँ पर लिखूँगा फॉर्म कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पर डॉट फॉर्म करके एक मैंने क्लास बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अगर इसको अभी पेस्ट करूँ, ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ डॉट इनपुट्स, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये जो डिसेबल्ड है मैं इसको हटा दूंगा, सही है ना। तो मुझे डिसेबल्ड नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो मैं टाइप कर पा रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ, मैं आईडी भी हटा देता हूँ, ये आईडी भी हटा देता हूँ। और प्लेस होल्डर में क्या लिखता हूँ, सिंपल इंटर इंटर टाइटल, ठीक है, इंटर नोट्स टाइटल लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पर इंटर नोट्स टाइटल आ गया। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, एक और इनपुट लूँगा जिसके अंदर लिखूँगा इंटर इंटर सब टाइटल, ठीक है, सब टाइटल। तो यहाँ पर देखो सब टाइटल। इसके अलावा मुझे चाहिए एक टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सर्च किया टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में जैसे इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इंटर किया तो मेरे पास कुछ रिजल्ट जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये वाला जो टेक्स्ट एरिया ये मुझे ठीक लग रहा है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जहाँ पर इन्होंने कॉमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, मैं सिंपल क्या करूँगा इंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आई थिंक स्पेलिंग ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आऊँ और यहाँ पर आप लोग देखो इंटर डिस्क्रिप्शन करके आ रहा है, तो यहाँ पर अभी काफ़ी ठीक लग रहा है, सही है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो इन्होंने हाइट दी हुई है 100 पिक्सल्स में, अगर बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो 200 पिक्सल्स का आ गया है। मैं 160 करूँगा, ठीक है, तो 160 ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो मेरा फॉर्म है, ठीक है, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो मेरा फॉर्म है
मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड, ठीक है, रेड देता हूँ। अभी आप लोग देखना, तो रेड इसके बैकग्राउंड पे सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसकी विड्थ करूँगा 80%, तब आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड कलर सेट भी हुआ है या नहीं। तो देखो इसके बैकग्राउंड पे एक हल्का सा रेड आ रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर है, और इसकी विड्थ जो है वो 80% के बराबर हो गई है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कर देता हूँ 50%, ठीक है। तो देखो अब जितना मुझे एडजस्ट करना है चीज़ों को वो मैं कर सकता हूँ। मैं 40% करता हूँ, ठीक है। तो 40 में देखो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। 40 आई थिंक ठीक लग रहा है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो मैंने फॉर्म कंटेनर बनाया ये इसीलिए बनाया ताकि मैं उसको सेंटर में ला सकूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म कंटेनर है मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना ये सेंटर में आ जाएगा। और मैं इसको मार्जिन टॉप देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन टॉप में देता हूँ 2 rem का, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये जो H1 मैंने बनाया था, किधर गया H1, यहाँ पर देखो ये H1, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा ऐड नोट्स, ठीक है। इस तरीके से मैं करूँगा और यहाँ पर मैं नैव बार के बाद इस चीज़ को पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ इस चीज़ को, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वो ठीक लग रहा है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो इनपुट है ना, इनको थोड़ी सी स्पेस ऐड करता हूँ, ठीक है। जो मेरे इनपुट हैं, इनपुट, इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप कितना, 1 rem का, लेट्स सी। तो थोड़ी सी जो है वो स्पेसिंग ऐड हो जाएगी। तो ये ज़्यादा हो गई है, मैं क्या करता हूँ 0.5 करता हूँ, 0.5। और यहाँ पर आप लोग देखो थोड़ी सी स्पेस ऐड हो गई है। और ये जो ये ऐड नोट्स में मैं अगर स्पेस चाहता हूँ इसमें और ऐड नोट्स में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरी हेडिंग है मैं इसको मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्लास देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऐड नोट, ठीक है, नोट्स। और यहाँ पर इस क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, 1 rem का दे देता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं, हाँ ठीक लग रहा है, आई थिंक ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है इसको भी थोड़ा सा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट एरिया है ना, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ये जो मार्जिन टॉप है 0.5 का, ये इसको भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर ये भी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक बटन चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा सिंपल और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के ऊपर मैं सिंपल सर्च करूँगा बटन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे बटन्स सजेस्ट कर देगा, तो यहाँ पर मैं बटन्स उठा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी वाला बटन है ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर ये बटन भी आ जाएगा और इसको मैं MY2 दूंगा, यानी टॉप से थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हो जाएगा। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ऐड नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है ऐड नोट्स। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा। अब आप लोग देखो कितना ठीक लग रहा है ये। अब मैं सिंपल यहाँ पर जो है इस तरीके से नोट्स ऐड कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई भी करे ऐड नोट्स पर क्लिक, ठीक है। जैसे ही कोई भी करता है ऐड नोट्स पर क्लिक, तो अगर ये फील्ड्स अगर एम्प्टी हैं, पहले तो मुझे इसको टारगेट करना पड़ेगा ना। तो सिंपल मुझे पहले वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं नोट को ऐड कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आईडी दे दूंगा बटन को एक, सिंपल मैंने आईडी दी ऐड नोट्स, ठीक है। तो सिंपल मैंने सेम क्लास भी दी हुई है, तो ऐड नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ऐड नोट किया। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लूँगा, आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी डॉम पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो सिंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ऐड नॉट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये क्या करेगा, मैं इधर पास कर दूंगा एक क्लिक लिसनर और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, मैं डायरेक्टली भी पास करता हूँ, पास कर सकता हूँ कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन ही पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहीं पर ही जो है जैसे कोई भी करता है इसके ऊपर क्लिक, तो क्या होगा, अगर इफ, ठीक है, इफ, अब मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा सारी इनपुट्स की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सर्च करूँगा आईडी दूंगा टाइटल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आईडी दूंगा मैं सब टाइटल, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर मैं आईडी दूंगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, या मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं सिंपल क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। तो अब क्या होगा कि मैं इस तीनों को जो है वो टारगेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं 3 बार इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पर भी पास करूँगा ये चीज़, सॉरी, यहाँ पर मैं इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर भी मैं पास करूँगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि ये जो सब टाइटल है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा इस और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसके साथ साथ यहाँ पर भी मैं पेस्ट करूँगा। इसके अलावा क्या होगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर भी मैं पेस्ट करूँगा, इसके अलावा मैं यहाँ पर भी इसको पेस्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल लिखूँगा इफ़ टाइटल डॉट वैल्यू अगर खाली है, अगर एम्प्टी है, या मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, अगर ट्रू नहीं है मतलब खाली है, ठीक है, और एंड ऑपरेटर लगाऊंगा या और लगाऊंगा, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा सब टाइटल डॉट वैल्यू अगर नॉट ऑफ ट्रू है, यानी इसमें से अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी फील्ड खाली है, ठीक है, अगर एक भी फील्ड खाली है और आप क्लिक कर रहे हो किस पे, ऐड नोट्स पर, तो क्या होगा कि आपको एक एरर थ्रो हो जाएगा अलर्ट बॉक्स में, प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं एरर शो कर दूंगा, प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, मैंने सिंपल क्या किया अभी दिखाता हूँ मैं पहले। मैं अगर ऐड नोट्स पर क्लिक करूंगा तो देखो प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, ऐड नोट्स पर क्लिक करूँ, प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, अगर यहाँ पर भी लिख दूँ, क्लिक करूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या टारगेट नहीं किया इसको, तो मैंने डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू लिखा है, बट यहाँ पर एक मिनट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अच्छा, आइटम आईडी आ गया, यहाँ पर मुझे जस्ट आईडी देना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखो प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड नोट्स, प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ऐड नोट्स, प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स। तो अब क्लिक करूँगा तो देखो, अब देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब जो है वैलिडेशन तो लग गई, अब अगर ये सारी फील्ड्स फिल हो गई हैं, ठीक है, तब क्या करना है, तब जो मेन काम है वो करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे बनाना है एक एरे, ठीक है। अब एरे क्यों बनाना है मैं बताता हूँ, मैं सिंपल लिखूंगा एक एरे लेट नोट्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे, ठीक है। एम्प्टी एरे मैंने क्यों बनाया मैं बताता हूँ, मैं इसके अंदर पुश करूंगा एक एक करके वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करो, एल्स में पुश कर दो, किस में पुश करो, नोट्स में पुश करो, नोट्स डॉट पुश। और पुश क्या करना है मैं बताता हूँ, पुश आपको ये करना है कि एक ऑब्जेक्ट पुश करना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पुश करना है जिसके अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले तो टाइटल होगा, ठीक है, टाइटल की वैल्यू क्या होगी, टाइटल टाइटल डॉट वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसके साथ साथ और कौन सी फील्ड्स होंगी, यहाँ पर होगा सब टाइटल, ठीक है, सब टाइटल में क्या होगा, सब टाइटल डॉट वैल्यू होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पुश करनी है। इसके अलावा आप क्या करो, जैसे ये पुश हो जाए उसके बाद नीचे मैं कंसोल कर देता हूँ नोट्स को, तो आप लोग देखना, अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट किया, देखो रिस्पॉन्सिव भी है ये, मैं कंसोल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पर ऐड नोट्स पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैंने टाइटल डाला, मैं सिंपल लिखता हूँ माय नोट्स, फर्स्ट नोट्स, ठीक है, फर्स्ट नोट्स। इसके अलावा सब टाइटल, इसके अलावा माय नोट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। मैं ऐड नोट पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने ऐड नोट पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, देखो एरे शो हो रहा है लेकिन उसकी लेंथ, अच्छा यहाँ पर देखो एरे जो है वो मुझे मिल चुका है, यहाँ पर जिसकी लेंथ है 6, मैंने 6 बार क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये 6 बार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो एम्प्टी एरे, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर डालता हूँ डिस्क्रिप्शन, मैं ऐड नोट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने ऐड नोट्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैंने ऐड नोट्स पर क्लिक किया तो मैं कंसोल क्या करता हूँ, मैं ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर
यहाँ पर ऐड नोट्स पर क्लिक करूँ तो देखो प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स। मैं टाइटल डाल देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने सब टाइटल भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दी। तो यहाँ पर आप लोग देखो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, अगर मैं अब चाहूँ मैं एक और ऐड करूँ, यहाँ पर ऐड करूँ, यहाँ पर ऐड करूँ, ऐड नोट करूँ, तो देखो अब मुझे 2 कैरे मिल गए, यानी मुझे नोट्स जो हैं वो ठीक से अब मिल रहे हैं। अब सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं बनाऊँगा लेट, यहाँ पर टाइटल, ठीक है, नोट्स टाइटल, नोट्स टाइटल इज इक्वल टू document.create element और यहाँ पर क्या होगा, सिंपल यहाँ पर एक h2 आप ले लो या h2 ले लो, हाँ h2 ले लो। इसके अलावा क्या करो, लेट नोट्स टाइटल टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है, डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। और इसके अंदर क्या होगा, सिंपल कि मेरे पास यहाँ पर नोट्स डॉट टाइटल आ जाएगा, ठीक है, नोट्स टाइटल, ठीक है, नोट्स टाइटल आ जाएगा बेसिकली। और यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल नोट्स टाइटल डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में क्या होगा, नोट्स टाइटल टेक्स्ट, ठीक है, नोट्स टाइटल टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा हमें। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसके साथ साथ क्या अपेंड करूँगा, इसको यहाँ से मैं डुप्लीकेट करूँगा 3 बार, ठीक है, क्योंकि 3 चीज़ें मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने 3 बार डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, नोट्स सब टाइटल, ठीक है, यहाँ पर सिंपल लिखूँगा मैं सब टाइटल, और यहाँ पर इस बार क्या क्रिएट होगा, H4 क्रिएट होगा, और नोट्स सब टाइटल टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर सब टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और सॉरी यहाँ पर। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा नोट्स टाइटल है, नोट्स सब टाइटल डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड क्या करूँगा, नोट्स सब टाइटल टेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रही है। जिसको डॉम नहीं आता तो पहले डॉम वाली वीडियोस देख कर आए मेरी, फिर जो है वो इस प्रोजेक्ट को देखे, ठीक है। तो इस तरह तो आपको अगर मैं समझाने बैठ जाऊँगा तो वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा नोट्स डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर आएगा पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन आएगी। और यहाँ पर ये जो नोट्स डिस्क्रिप्शन है बेसिकली मैं पास कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, नोट्स टाइटल की जगह। और यहाँ पर नोट्स डिस्क्रिप्शन डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं पेस्ट कर दूंगा नोट्स टाइटल टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि अभी मुझे यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जब मैं नोट्स को ऐड करूँगा मुझे अपेंड करना पड़ेगा इसको बॉडी के साथ। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, माय नोट्स कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा डॉट माय नोट्स, ठीक है, और यहाँ पर अंडरस्कोर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करूँगा, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा क्लास को। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से इसको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पास किया और यहाँ पर मैंने पास किया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लास है तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और मैंने इधर डॉट डाल दिया तो ये समझ जाएगा हाँ ये क्लास है, मुझे इसको टारगेट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल माई नोट्स को कॉपी करूँगा, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सिंपल माई नोट्स डॉट अपेंड, अपेंड में क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपेंड करूँगा नोट्स टाइटल, ठीक है, नोट्स टाइटल, नोट्स टाइटल, ठीक है। इसके अलावा मैं 3 चीज़ों को जो है वो यहाँ पर करने वाला हूँ। तो नोट्स सब टाइटल भी अपेंड होगा, ठीक है, इसके अलावा नोट्स डिस्क्रिप्शन भी अपेंड होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अपेंड हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर आप लोग देखो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अपेंड हो जाएंगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट नोट्स, ठीक है, माई फर्स्ट नोट्स, सब टाइटल ऑफ नोट्स, सब टाइटल ऑफ नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिखा, लोरम 15 लिखा, ठीक है, 15 लिखा। मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, जस्ट मैंने कॉपी किया और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं वो भी रिप्लिकेट हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माय फर्स्ट नोट्स लिखता हूँ, माय फर्स्ट
फर्स्ट नोट्स और यहाँ पर सब टाइटल ऑफ नोट्स और यहाँ पर ऐड नोट पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर डेटा मुझे नहीं मिला। डेटा क्यों नहीं मिला मुझे देखना पड़ेगा यार। अच्छा, मैंने एक गलती यहाँ पर कर दी है कि डेटा तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मुझे यहाँ पर मिल रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैं अगर इसको कंसोल करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना मैं लिखता हूँ सिंपल डेटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ पर मुझे मैप चलाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डेटा डॉट मैप, क्योंकि मैं अगर आपको कंसोल करके दिखाऊँ, अगर CLG डेटा करूँ अभी के लिए, तो आप लोग देखना डेटा के अंदर मुझे क्या मिल रहा है। मुझे मिलेगा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर मेरे सारा के सारा डेटा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं नोट्स को ऐड करूँ, अभी के लिए मैं ऐड करता हूँ नोट्स और यहाँ पर ऐड नोट करता हूँ, तो लाइन नंबर 14 से आ रहा है 1। तो 14 से मुझे 1 क्यों मिल रहा है मुझे देखना पड़ेगा। मैं नोट्स को जो है वो यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, या मैं इस पूरे को यहाँ पर जो है वो कंसोल कर देता हूँ। ठीक है, मैं CLG करता हूँ और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ पर जो है डेटा को अब कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नोट्स को ऐड करूँ और यहाँ पर मैं ऐड नोट करूँ, तो अभी भी जो है वो मिल रहा है लाइन नंबर 13 से 1। ठीक है, तो मैंने पुश किया था डेटा को। ठीक है, और मुझे नोट्स के अंदर मिल रहा था क्या। मैं अगर अभी के लिए इसको हटाऊँ यहाँ से और यहाँ पर मैं जस्ट नोट्स को जो है वो अभी यहाँ पर करूँ, तो आप लोग देखना मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, नोट्स को प्रिंट कराया, ऐड नोट किया, तो देखो मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है लाइन नंबर 14 से, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल कर सकता हूँ नोट्स डॉट मैप, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स मुझे सारे के सारे मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। ठीक है, रिटर्न क्या करूँगा, इस तरीके से मैं रिटर्न करूँगा डेटा को। क्या डेटा रिटर्न करूँगा, ये रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। तो अच्छा, आई थिंक ये इस तरीके से नहीं होगा, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और इसको भी हटाता हूँ। तो आई थिंक अब ये ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो एलिमेंट डॉट टाइटल है इसको यहाँ पर प्रिंट करना है। ठीक है, एलिमेंट डॉट टाइटल को, इसके अलावा यहाँ पर एलिमेंट डॉट सब टाइटल को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, उनके वेरिएबल के नाम ही प्रिंट कर दिए थे, इसलिए वो डेटा हमें नहीं मिल रहा। तो अगर मैं यहाँ पर डालूँ माई फर्स्ट टाइटल, ठीक है, माई फर्स्ट नोट्स, ठीक है, इसके अलावा सब टाइटल ऑफ नोट्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और ऐड नोट्स पर मैं क्लिक करता हूँ। तो सब टाइटल ऑफ नोट्स माई फर्स्ट टाइटल, बट मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ मैं देख लेता हूँ। अच्छा, मैंने लिखा नोट्स डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, तो अच्छा मुझे दिखना था नोट्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर मुझे पास करना था और यहाँ पर इसको नीचे लाना है। ठीक है, तो आई थिंक अब जो है वो, अच्छा मैंने इसको अपेंड नहीं करवाया हुआ यार, मैंने लिखा हुआ है नोट्स डिस्क्रिप्शन डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर नोट्स डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट मैंने नहीं लिखा। तो अब जो है वो मुझे मिल जाएगा इसका डेटा भी। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ माई फर्स्ट नोट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ सब टाइटल ऑफ नोट्स, सब टाइटल ऑफ नोट्स, और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ऐड नोट्स पर मैं क्लिक करता हूँ, तो फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड और नोट द न्यू चाइल्ड एलिमेंट कंटेन्स द पेरेंट। तो यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है यार डेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही से। तो मैंने क्या किया, नोट्स टाइटल मुझे मिल गया, मैंने अपेंड भी करवा दिया, नोट्स डिस्क्रिप्शन भी मिल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल मैंने लिखा नोट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट को क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाला था, तो मुझे डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मिल गया, बट मुझे वहाँ पर रेंडर होते हुए नहीं दिख रहा। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने लिखा नोट्स डिस्क्रिप्शन डॉट अपेंड चाइल्ड,
और नोट्स डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक है। मैंने लिखा माई नोट्स डॉट अपेंड नोट्स टाइटल, माई नोट्स डॉट अपेंड नोट्स, अच्छा मैंने यहाँ पर सिंपल लिखना था माई नोट्स डॉट अपेंड नोट डिस्क्रिप्शन। अब मैं लास्ट बार आपको करके दिखा देता हूँ, माई फर्स्ट नोट्स, ठीक है, सब टाइटल ऑफ नोट्स, सब टाइटल ऑफ नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा वही मेरे पास जो टेक्स्ट था वही यहाँ पर आएगा। मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ऐड नोट्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो इस बार जो है वो मुझे डेटा मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इस डेटा को अब यहाँ पर एक कार्ड की फॉर्म में नीचे जो है वो एक एक करके रेंडर कर देना है, ठीक है। जब एक बार रेंडर होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है, अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर लिखूँ यहाँ पर सेकंड, ठीक है, सेकंड नोट्स लिखूँ और यहाँ पर सब टाइटल ऑफ नोट्स ही रहने दूँ और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी लिखूँ, ठीक है। ऐड नोट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो माय फर्स्ट नोट्स भी आ रहा है, इसके साथ साथ सब टाइटल ऑफ नोट्स भी आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो अब जो डेटा मिल रहा है ना दोबारा, वो दो एरे मिल रहे हैं। पहले उसने एक एरे को प्रिंट कर दिया, अब जो डेटा मिल रहा है वो दो एरे मिल रहा है। तो हम इसलिए इस तरह नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि एक बारी में एक ही डेटा मिले ना, यानी अब जो हमने दूसरी बार ऐड किया तो दूसरा वाला डेटा मिले, दोबारा वाला फर्स्ट वाला जो है वो रीडुप्लीकेट हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो हम लोग नहीं चाहते। तो यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एलिमेंट्स डॉट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से जो है वो यहाँ पर डेटा मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पर मैं अगर इसको कट करूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं कट करता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर बार डालता हूँ इस डेटा को और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, लेट माई टाइटल इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। और या मैं बाय बनाता हूँ, ये मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ लेट माई टाइटल इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। लेट माई डिस्क्रिप्शन, माई सब टाइटल इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पर मैं एम छोटा करूँगा। इसके अलावा लेट माई डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। अब पता है मैं क्या करूँगा, ये जो माई टाइटल है ना, मैं पास कर दूंगा यहाँ पर। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया। इसके अलावा ये जो माई डिस्क्रिप्शन है, माई सब टाइटल है, मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पास कर दिया। और ये जो मेरा माई डिस्क्रिप्शन है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जो है वो मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है वो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि ये जो माई टाइटल है, मैं माई टाइटल में पेस्ट कर दूँगा क्या, एलिमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, माई टाइटल इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा माई सब टाइटल इज इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट सब टाइटल, ठीक है। और माई डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा डेटा। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर सिंपल लिखूँ माई फर्स्ट नोट्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँ सब टाइटल ऑफ नोट्स, सब टाइटल ऑफ नोट्स, ठीक है। इसके अलावा इंटर डिस्क्रिप्शन करूँ और यहाँ पर लिखूँ माई डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐड नोट्स पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो नोट्स मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ माई सेकंड नोट्स और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन इधर पूरा लिख लेता हूँ और यहाँ पर ऐड नोट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो माई सेकंड नोट्स। तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से फिक्स हो सकती है, आप लोग कर सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ जैसे ही ऐड नोट पर क्लिक हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो कि जब सारी चीज़ें फिल्ड हो गई हैं तो ये एम्प्टी हो जानी चाहिए ना फील्ड। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सब टाइटल, बल्कि टाइटल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। इसी तरह तीनों को मैं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दूंगा सब टाइटल और यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब देखना, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के नोट्स को ऐड करता हूँ, ऐड नोट पर क्लिक करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फील्ड जो हैं वो क्या हो गई हैं, एम्प्टी हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक मैं बॉक्स बना देता हूँ बेसिकली। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं ये जो मैंने बनाया था मैं इसके अंदर लिखता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है। और ये जो बॉक्स है मैं इसके अंदर ये पेंट करवाता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है ना, ये मैंने माई नोट्स लिखा था, मैं इधर बॉक्स करूँगा और
यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने माय नोट्स लिखा, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, बॉक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, तो ये बॉक्स से रिप्लेस हो जाएगा सब जगह, और यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ तो सही से ऐड होंगे नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सही ऐड हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, बॉक्स मैंने क्यों लिया मैं बताता हूँ। ये जो बॉक्स है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको एक बॉर्डर दूंगा, ठीक है। बॉक्स को मैं बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर कितना, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक या ग्रे सा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पैडिंग ऐड करूँगा, पैडिंग ऐड करूँगा 1 रैम की, और बॉक्स की जो हाइट होगी वो होगी 40 पिक्सल्स की, या नहीं 80 पिक्सल्स की, ठीक है। और विड्थ जो होगी वो होगी 120 पिक्सल। रैंडम मैंने दिए एकदम सब चीज़ें, तो देखता हूँ कि कैसा लग रहा है बॉक्स मेरा बन के। तो देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मुझे हाइट बढ़ानी पड़ेगी, मैं 180 करता हूँ, ठीक है। तो 180 मैंने किया, मैं वेट बढ़ाता हूँ, मैं 180 करता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मैं वेट थोड़ी सी और बढ़ाऊंगा, 280 करता हूँ। तो हाँ 280 ठीक लग रहा है, बट मैं 250 कर देता हूँ, ठीक है, 250 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं 0.5 पिक्सल्स का बॉर्डर देता हूँ, 0.5 पिक्सल्स। और बॉर्डर रेडियस ऐड करता हूँ थोड़ी सी, बॉर्डर रेडियस में ऐड करूँगा कितनी, मैं 4 पिक्सल्स की ऐड करता हूँ। तो देखना 4 पिक्सल्स की बॉर्डर रेडियस भी ऐड हो जाएगी। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने माय नोट्स बनाया ये मैंने इसलिए बनाया, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको, मैं सिंपल क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर लेता हूँ रेड, ठीक है। और इसके अंदर जो होगा डिस्प्ले होगी इसकी फ्लेक्स, ठीक है। और इसकी विड्थ जो होगी वो होगी 80%, ठीक है। और इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स होगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा ये माय नोट्स कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, मैं सिंपल क्या करूँगा, इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा और इसकी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप भी देता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ मार्जिन टॉप 1 रैम का, ठीक है। तो और ये जो बॉक्स है इनमें थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट ऐड करूंगा ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 1 रैम का। तो यहाँ पर आप लोग देखना ये भी 1 रैम का हुआ है, तो ये सब में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है नोट्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ और एक बार कंट्रोल R करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बॉर्डर जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब ऐड नोट पर क्लिक हो तभी जो है वो उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो, तो मैं यही कंडीशन उधर भी लगा दूंगा। तो बॉर्डर मैं यहाँ से हटा के मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं बॉर्डर हटा दूँगा, और यहाँ पर ये जब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना बॉक्स को, जब ऐड नोट्स पर क्लिक हो रहा है और सारी चीज़ें फिल हैं, ठीक है, तब जो है स्टाइल अप्लाई होगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, बॉक्स डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है। तो देखना अब मैं क्या करता हूँ, माय फर्स्ट नोट्स, ठीक है, सब टाइटल ऑफ नोट्स, सब टाइटल ऑफ नोट्स, ठीक है। और नोट्स डिस्क्रिप्शन कहाँ से लाऊंगा, मैं लाऊंगा यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी किया, मैंने इतना कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। इसके अलावा मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब मैं ऐड नोट्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। और मैं क्या करूँगा, बॉक्स का जो ओवरफ्लो है उसको स्क्रॉल कर दूंगा, ताकि अगर ज़्यादा टेक्स्ट है ना तो वो स्क्रॉल करके यूज़र पढ़ ले, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ माय सेकेंड नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब टाइटल ऑफ नोट्स में क्या, माय सेकेंड नोट्स सब टाइटल, ठीक है, सब टाइटल। इसके अलावा इंटर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखता हूँ, मैं वही चीज़ पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, इसके अलावा यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने दोबारा से पेस्ट किया, ठीक है। मैं ऐड नोट्स पर क्लिक करता हूँ, तो नोट्स ऐड हुए, सब टाइटल ऑफ फॉर नोट्स। अच्छा देखो माय सेकंड नोट्स भी क्या हुआ है कि इसके अंदर ही ऐड हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि एक के अंदर ही जो है वो एक नोट्स ऐड हो रहा है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आओ app.js में, तो ये जो है वो एक बग है कि एक नोट्स के अंदर ही दूसरा नोट्स ऐड हो रहा है। तो अगर मैं बॉक्स को अभी के लिए हटा दूँ, ठीक है, बॉक्स को मैं अगर ना रखूँ, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं बॉक्स को ही हटा देता हूँ। ठीक है, मैं बॉक्स को ही हटा देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना, मैं अगर कुछ भी ऐड करता हूँ और यहाँ पर ऐड नोट पर क्लिक करता हूँ तो क्योंकि वो अपेंड नहीं हुआ हुआ, तो बॉक्स को रखता हूँ अभी। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन ऐड की, ऐड नोट पर क्लिक किया तो देखो नोट तो ऐड हुआ। ठीक है, अब आप क्या करो, ये आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ मैं, आप सिंपल क्या कर सकते हो, मैं नहीं बताऊँगा, बट आप खुद से सोचो कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसका जो है वो सेकंड पार्ट भी आने वाला है इस नोट्स एप्लीकेशन का, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें एडिट और डिलीट फंक्शनैलिटी को भी ऐड करेंगे। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग करो, या तो हम जब एडिट डिलीट वाली फंक्शनैलिटी करेंगे तब तो मैं करके दिखाऊंगा ही, लेकिन ये अभी के लिए आप लोग के लिए टास्क हो सकता है कि आप जो है वो इसको अलग अलग करो। ठीक है, मैं अभी करके दिखा सकता हूँ बट वीडियो की लेंथ काफ़ी लेंदी हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को। तो आप लोग क्या करो, सिंपल इसको जो है वो अलग अलग करने की कोशिश करो, वरना हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ को देख लेंगे। आप बताओ, एडिट डिलीट के अलावा भी कोई और फंक्शनैलिटी इसमें ऐड होनी चाहिए क्या, हमें सर्चेबल फंक्शनैलिटी भी रखनी चाहिए, तो हम वो भी करेंगे। इस नोट्स एप्लीकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।